साल की शुरुआत से बाजार में कुछ खास एक्शन नहीं दिखा है। महंगाई की टेंशन, बढ़ती ब्याज दरें और ग्लोबल मंदी की आशंकाओं के चलते इसकी चाल सुस्त ही रही है। अब बजट से बाजार रिलीफ रैली की उम्मीद कर रहा है। वित्त मंत्री के पिटारे से क्या क्या सौगातें निकलेंगी ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन बजट से बड़ी उम्मीदों के चलते कुछ पॉकेट्स में हलचल बढ़ने लगेगी। इंफ्रा, केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग जैसे हॉट थीम्स और बाजार की नजरें हैं। इसलिए इस खास शो में हम वैसे सेक्टरों और शेयरों पर फोकस करेंगे जहां बजट तक बम्पर कमाई के मौके मिल सकते हैं। तो चलिए अपने खास मेहमानों से जानते हैं क्या है उनकी बिग बजट बेट्स। यूनियन बजट 2023 हमारे सामने खड़ा है। बुधवार 1 फरवरी सुबह 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपनी इस सरकार का लास्ट फुल बजट पेश करने जा रही है और सबकी ढेरों उम्मीदें हैं। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी, मिडिल क्लास, इनकी एक्सपेक्टेशंस, हम सबकी एक्सपेक्टेशंस कि इस बजट में हमारी जेब में कुछ आएगा। जेब में कुछ आएगा छोड़िए, जेब में जो है वो रुक जाएगा कुछ बहुत। कॉर्पोरेट्स चाहते हैं कि उनकी कंपनी, उनके सेक्टर के लिए ज्यादा एलोकेशंस मिलें, ज्यादा इंसेंटिव्स मिलें, वगैरह वगैरह। और बाजार हमेशा की तरह चाहता है कि इस बार बजट में ग्रोथ को एक बढ़िया पुश मिले। बाजार चाहता है ग्रोथ के पुश के साथ साथ वो फिजिकल कंसोलिडेशन के पाथ पे भी हम जस के तस टिके रहें। और इस बार तो बाजार ये भी चाहता है कि कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में कुछ बोले ही ना तो अच्छा। सबके अपने होगा क्या, ये तो जब 1 फरवरी का बजट डोल आउट होगा तब एक्चुअली क्लैरिटी आएगी, तब पता चलेगा क्या निकल के आने वाला है। लेकिन आज हम करने क्या वाले हैं, क्या हो सकता है, क्या लाइकलीहुड्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं इस बजट में, और उसको देखते हुए कौन से सबसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिस पे हम और आप दाव लगा सकते हैं। लीड इन में लिखा हुआ था बजट तक का कोई आइडिया नहीं है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हों तो वैसे भी पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं, और बजट का एक एडिट तड़का उनके फेवर में आ जाए तो बात ही क्या है। मदद करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, हिमांग जानी साहब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, संजीव होता साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे शेर खान बाय बीएनपी पारिवार से, पार्थिव शाह नजर आएंगे आपको ट्रेकॉम से, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हैं। सबके सब एक साथ जुड़ते हुए हमारी इस बिग बजट बेट्स में मदद करने के लिए आप सबका स्वागत है। गौरांग सर, आमतौर पे बजट के लिए हम सब कहते हैं नॉन इवेंट होता है, क्योंकि और लॉजिकल भी था। ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो यूनिवर्सल जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। आधा तड़का तो बजट का वैसे ही चला गया, और आजकल ऑफ बजट के तौर पे कई सारे अनाउंसमेंट्स वैसे ही हो जाते हैं। पर इस बार क्योंकि लास्ट फुल बजट जनरल इलेक्शन से पहले, इस बार थोड़े से एंटिसिपेशन, इस बार थोड़ी एक्सपेक्टेशन, सब कुछ थोड़ा माउंट हो रहा है। इस बार के बजट की अहमियत बढ़ रही है गौरांग सर, है ना? धन्यवाद आशीष जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आखिरी बजट होगा, ये तो हकीकत है, और शायद इससे थोड़ी बहुत उम्मीद जग सकती है, लेकिन वो उम्मीद जो हम लेकर के चल रहे हैं वो सीमित दायरे में हो तो अच्छा है। और हमें तो लग रहा है कि विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर के, आने वाले समय में टैक्स को लेकर के जो दिक्कतें उसको दूर करके, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आना है उसको लेकर के ज्यादातर घोषणाएं हो, वो मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य के लिए ज्यादा उचित होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ज्यादातर पॉपुलिस्ट बजट आता है तो कुछ समय तक वो उम्मीद बना करके रहता है, लेकिन फिर धराशायी हो जाता है। हिमांग सर, ये फाइनल फुल बजट वो 2024 के समर जनरल इलेक्शन से पहले आम तौर पे होता है, और इस बार एक्सपेक्ट करूं, या आप लोग मोतीलाल ओसवाल में मान के चल रहे हो थोड़ा सा पॉपुलिज्म का एटलीस्ट ओवरडोज? गुड आफ्टरनून आशीष जी।
डेफिनेटली एक कंसर्न है मार्केट में कि जनरल इलेक्शन के पहले टिपिकली जो पॉलिटिकल एक रहता है माइंडसेट कि थोड़े से ज्यादा जो स्मॉलर जो जो बिलो पॉवर्टी है या जो थोड़े से लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी जाए जिससे कारण थोड़ा सा पॉलिटिकली भी बेनिफिट मिले। और अभी के माहौल में जबकि ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है वो अभी गया नहीं है और इंटरेस्ट रेट्स भी लगभग 150 से 200 बेसिस पॉइंट बढ़े हुए हैं, तो ये एक कंसर्न जरूर रहेगा। ऑल्सो एक और भी फैक्टर है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर इतना ज्यादा कंसर्न अभी रहा ही नहीं, कोई ज्यादा बात भी नहीं करता है। उनको सिर्फ एक केपेक्स और जो ओवरऑल एलोकेशन है वो अग्रेसिवली पुश करना है। तो अगर दोनों चीज में अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इवेंचुअली देखने को मिल सकती है, तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न रहेगा। ये पार्थिव, ये कहते हैं अहमदाबाद वालों को थोड़ी ज्यादा बाजार की समझ और जानकारी रहती है। ये कैपिटल गेन्स में कुछ होने वाला है इस बार? क्या टिंकरिंग विंकरिंग की तैयारी हो रही है क्या? देखिए आशीष जी, एक्चुअली जिस तरह से चैटर है कि आगे जाते उनको कैपिटल गेन टैक्स हर एक एसेट क्लास का रैशनलाइज करना है, तो उस लिहाज से इफ नॉट दिस टाइम, आने वाले सालों में तो ये आने वाला है। और इफ आई रिकलेक्ट प्रॉपर्ली, जेटली जी ने भी एक बार जब इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था तब बोला था कि फ्यूचर रोड मैप यही होगा कि हर एक सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिवाइज करें, और उस लिहाज से अगर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाते भी है तो हम लोग इंडेक्सेशन का फायदा देंगे। नो डाउट उनके लिए फायदा है, हमारे लिए शायद इतना फायदा नहीं हो, लेकिन ये चीज ऐसी है कि इस बार आए या नेक्स्ट टाइम आए, आई थिंक रोड मैप तो सेट कर ही दिया है। देखने आए। अच्छा, जिस तरह से नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, कैपिटल गेन्स टैक्स कोई छेड़छाड़, तमाम जगह कवरेज होना शुरू, बातचीत होना शुरू, कैपिटल गेन्स टैक्स की हिस्ट्री समझाना शुरू, कब से हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद अगर कुछ नहीं बोली वित्त मंत्री साहब और कैपिटल गेन्स वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करा ना, तो वैसे ही सबके लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा बजट। ऐसा हो गया मूड माहौल। राजेश सर, बेसिकली हम वहीं पे आ गए लौट के। ये स्पेंडिंग प्रायोरिटीज और फिस्कल प्रूडेंस के बीच में कैसे मैथ बैठेगा, वो टाइट रोप वॉक कैसे करेंगे एफएम साहिबा, उस पर ही हमें जज करना है इस बजट को, है ना राजेश सर? आंसर यही है। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। हालात ऐसे बन गए हैं कि हम ये चाहते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा हमें ये भी दे दे, वो भी दे दे, सब कुछ दे दें, और फिस्कल डेफिसिट में भी कोई खास नेगेटिव इन्वायरमेंट ना बने। तो हालात ऐसे बन गए हैं कि उनको धोनी की तरह बैटिंग भी करनी पड़ेगी और शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। तो बहुत टाइट रोप वॉकिंग बिल्कुल है उनके लिए। मीट करना सबकी एक्सपेक्टेशन संभव नहीं होगा, और एंड में फिस्कल कंसोलिडेशन, उस टाइट रोप वॉक पे चलना बहुत जरूरी है। देखते हैं फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, देखते हैं बजट मैथ कैसी पैन आउट होती है। वो इंटरनल्स पे तो इस बाजार आवाज का पैनल हमेशा है, ये बाजार के जाने माने एक्सपर्ट जो हमारे साथ अभी दिख रहे हैं हमारी हमेशा मदद करते ही रहेंगे, तो बजट डिकोड करने के लिए ये सब मौजूद होंगे। लेकिन मैं बेसिक आइडिया है बिग बजट बेट्स का, कौन सी की थीम, क्या अनाउंसमेंट्स 1 फरवरी का वेटेड, और कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया लगता है। होता साहब से शुरू कर रहा हूं। होता सर, शेर खान या बीएनपी पारिबा, क्या मान रहा है, क्या की थीम होगी, कहां एफएम साहिबा अनाउंसमेंट करती हुई नजर आएंगी, और आपका सबसे प्रेफर्ड एक बजट पिक? अच्छा, बजट में अनाउंसमेंट ना भी फेवर में आए तो भी फंडामेंटली स्ट्रांग, मैं फंसूंगा नहीं, अगले 12 महीने के टाइम फ्रेम में वो कंपनी कंफर्टेबल है, अच्छे वैल्यूएशंस पे बढ़िया बिजनेस है, लॉजिक ये है। जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। मुझे लग रहा है ये हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से तो गवर्नमेंट का फोकस हटेगा नहीं। जो स्टॉक इसमें जो मुझे पसंद है अभी वो है पीएनसी इंफ्रा। ये डुअल एडवांटेज है इसके लिए, एक तो बेनिफिट इसको मिलेगा रोड प्रोजेक्ट का और वाटर प्रोजेक्ट का, जो कि जल जीवन मिशन है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 19,000 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स टीटीएम रेवेन्यू है। एसेट मोनेटाइजेशन करने वाला है तो बैलेंस शीट में उसके जो डेट है और नीचे आने वाले हैं, तो वो भी एक फायदा है कंपनी का, क्योंकि बैलेंस शीट लाइट हो जाएगा। वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी ये 12.6 टाइम्स और 11.7 टाइम्स ट्रेड हो रहा है FY24 और FY25 के ईपीएस पे, तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी विद द टारगेट प्राइस ऑफ 360। पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे रखिए, पीएनसी इंफ्राग्रेडार पे। राजेश सर, ओम कैपिटल, कौन सा स्टॉक, कौन सी थीम, कहां नजर है आपकी, क्या लग रहा है?
आशीष जी, अभी अभी आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज दो मेन थीम हो सकती है, तो हम रेलवे से ही जुड़े हुआ स्टॉक लेना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो हम मैसिव इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रेलवेज में आ सकता है। फोकस रोलिंग स्टॉक, मेट्रो रेलवेज, ये सब में होगा। हमने कल ही सुना मुंबई में नई मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। और इस सारी कामयाब में हमें ऐसा लगता है कि वैगन्स के नए ऑर्डर निकल कर आएंगे, और टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, जो TWL के नाम से जानी जाती है आजकल, वो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 8400 वैगन्स की उनकी कैपेसिटी है, जो कि 12,000 अगले 2 साल में हो जाएगी। प्रेजेंस न केवल भारत में बल्कि इटली में है, और अफ्रीका यूरोप में एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने 7800 करोड़ का इंडियन रेलवे से 24,000 वैगन्स का ऑर्डर मिला था। पुणे मेट्रो का प्रोजेक्ट उन्हें मिला हुआ है। इस वक्त 11,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और इसके अलावा शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस और डिफेंस में भी उनकी पहुंच बनी हुई है। 1,000 करोड़ के ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रेलवे में फोकस है, खास करके मेट्रो ट्रेन के ऊपर, अगर नहीं भी कुछ आता है बजट में, तो भी मध्यम से लंबी अवधि में ये स्टॉक 250 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की जा सकती है। बढ़िया। अरे यार, आपकी तबीयत खराब हुई तो बहुत टाइम हो गया, गला खराब हुए।